अच्छा, अल्लाह ताला का एक नाम है अल-मुब्दिउ। अल-मुब्दिउ का मतलब होता है पहली बार पैदा करने वाला। अल-मुब्दी, पहली बार पैदा करने वाला। सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने पैदा किया ना। तो अल्लाह ताला ही, हाँ, और अल्लाह ताला ही ने सबको पहली बार पैदा किया, और मरने के बाद जब अल्लाह ताला दोबारा इंसानों को पैदा करेंगे तो वो भी अल्लाह ताला ही पैदा करेंगे। तो अल्लाह ताला वो है अल-मुब्दिउ, वो है जो ऐसी चीज़ को वजूद देता है, ऐसी चीज़ को बनाता है जो पहले कभी भी नहीं थी। अच्छा, पहले सुन लो। नहीं, अल्लाह ताला अच्छे लोगों पे गुस्सा नहीं होते, बच्चों पे तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो दुनिया में मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी। कुछ लोग दुनिया में मुस्लिम भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी, और कुछ लोग ईसाई हैं। हाँ, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स जो है वो ज़्यादा हैं। लेकिन मुस्लिम्स का ये काम है कि वो नॉन मुस्लिम्स को समझाएं, इस्लाम के बारे में बताएं, अल्लाह ताला के बारे में बताएं। इंशाअल्लाह वी कैन ट्राई, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की तौफीक से। लेकिन उसके लिए हमें इल्म हासिल करना है, इस्लाम के बारे में समझना है, पढ़ना है। सही। तो कुछ लोग जो नॉन मुस्लिम हैं उसमें, अच्छा, जो नॉन मुस्लिम हैं उसमें कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, कुछ लोग आग की इबादत करते हैं, कुछ लोग हिंदू हैं। हिंदू के बहुत सारे आइडल्स होते हैं, बहुत सारे बुत होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई मज़हब ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, हम खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, हमें किसी ने पैदा नहीं किया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। ये जितने भी इंसान हैं सब इस बात को मानते हैं कि पहले हम कुछ न थे और अब हम चलते फिरते इंसान हैं, और ये भी सब मानते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें ख़त्म हो जाना है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। ये दोनों बातें तो हर मज़हब का इंसान मानता है। कौन सी बातें? कि एक तो ये कि वो पहले नहीं थे, और दूसरा ये कि वो ख़त्म हो जाएंगे, एक ना एक दिन मर जाएंगे। लेकिन ये बात सिर्फ मुस्लिम्स मानते हैं कि जब सब लोग मर जाएंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला, मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सब इंसानों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का एक नाम है अल-मुईद। क्या नाम है? अल-मुईद। अल-मुईद का मतलब दोबारा ज़िंदा करने वाला। अल-मुईद वो है जो दुनिया में तमाम मखलूक़ात को ज़िंदगी से मौत देता है और आखिरत में दोबारा ज़िंदा करेगा। गैर मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो ताज्जुब करते हैं कि ये कैसे होगा जब सब मर कर मट्टी हो जाएं और ज़र्रे ज़र्रे में तब्दील हो जाएंगे, तो फिर दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अब हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और जानवरों को और दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ताला दोबारा पैदा कर सकते हैं क़यामत के रोज़, है ना। पहले हम कुछ भी नहीं थे, फिर अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया, हमें ज़िंदगी अता फरमाई, फिर हमें मौत दी। अब हम कब्रों में, अब लोग जो हैं वो कब्रों में हैं। हम कब्रों में चले जाएंगे मरने के बाद, और हमसे पहले जो मर चुके हैं वो सब कब्रों में हैं। और जो ज़र्रात हैं, जो इंसानों के मरने के बाद जब मिट्टी में मिल जाते हैं, उन सबको अल्लाह ताला जमा करके फिर क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। जैसे अल्लाह ने हमें पहले ज़िंदा फरमाया और फिर मौत दी, वो उसी तरह मौत से ज़िंदगी अता फरमाएगा, ताकि वो हर एक को उसके अमल का बदला दे। अगर दुनिया में अच्छे काम किए तो उसका अच्छा बदला मिलेगा, और अगर बुरे अमल किए तो उसकी सज़ा मिलेगी। अब कहानी सुनो। बरसों पुरानी बात है, किसी शहर में एक कौम रहती थी। शहर में सख्त वबा आ गई। लोग उस वबा के डर से और मौत के खौफ से अपने शहर से निकल गए। कोई बीमारी आ गई शहर में, कोई ऐसी बीमारी फैल गई कि लोग उसकी वजह से अपने शहर से निकल गए। हाँ, कोरोना वायरस के जैसा।
अल्लाह ताला ने उनकी तरफ 2 फरिश्ते भेजे। एक फ़रिश्ता वादी के निचली तरफ और दूसरा फ़रिश्ता ऊपर की तरफ खड़ा हो गया। दोनों ने चीख मारी, उनकी चीखों से ये सब लोग मर गए। तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा उन लोग को उन पूरी कौम शहर के लोगों को मारने के लिए। बेटा अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, इसमें डिटेल तो नहीं लिखी हुई, मुझे नहीं पता क्यों। तो हो सकता है कोई वजह हो सकता है अल्लाह ताला ने सबकी मौत का वक्त उस वक्त मुकर्रर कर दिया हो कि सब एक साथ उसी वक्त मर जाएं। तो उनकी चीखों से ये सब लोग मर गए। उनको मरे हुए काफ़ी अरसा गुजर गया। उनकी जगह पर दीवारें और कब्रें बन गई, उनकी लाशें फना हो गई और हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो गईं। बहुत सालों के बाद एक अल्लाह के नबी का वहाँ से गुज़र हुआ जिनका नाम हज़रत हिज़क़ैल अलैहिस्सलाम था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इन लोगों को उनके सामने ज़िंदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने अपनी नबी की दुआ कबूल फरमाई और उनसे फ़रमाया कि ये कहिए, ए पुरानी हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर जोड़ की हड्डी अपनी जगह जमा हो जाए। ये हुक्म सुनना था कि हर जिस्म की हड्डियाँ आपस में जमा होने लगीं। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए पैगम्बर यूँ कहिए, ए हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म फरमाते हैं कि अपना गोश्त पहन लो, पट्ठे और खाल दुरुस्त कर लो। हज़रत हिज़क़ील अलैहिस्सलाम बराबर देख रहे थे कि हड्डियाँ गोश्त पहन रही हैं। फिर उन्हें हुक्म हुआ कि ए पैगम्बर यूँ कहिए, ए इन जिस्मों की रूहों, तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अपने बदनों में, अपने जिस्मों में लौट आओ। बस ये कहना था कि वो सब के सब ज़िंदा होकर खड़े हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक लंबे अरसे तक मौत देने के बाद दोबारा ज़िंदा फरमा दिया। उन सब की ज़बान पर यह कलिमा था, सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, आप में कोई ऐब है ही नहीं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। देखा आपने अल्लाह ताला किस तरह मुर्दों को ज़िंदा फरमा देते हैं। उसके लिए कोई काम कुछ मुश्किल नहीं। जो लोग अल्लाह ताला को अपनी अक़ल से समझने की कोशिश करते हैं वो बेचारे गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर हैं। हमें तो कुरान और हदीस में जो फरमा दिया बस उसी को मानना है, चाहे हमारी छोटी अक़ल में वो बात आए या ना आए। तो इन दोनों मुबारक नामों से अल-मुब्दिउ और अल-मुईद से हमें यह सबक मिला कि इस बात पर यकीन जमा लें कि अल्लाह ताला हर इंसान को दोबारा ज़िंदा करेंगे। आखिरत में हमारे नेक और बुरे अमल का बदला मिलेगा। इसलिए हम इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम करें, दोस्तों से हमदर्दी करें और किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अपनी ज़िंदगी की कदर करें क्योंकि ये ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है। इसमें अपने वक्त को ज़ाया ना करें बल्कि पढ़ने लिखने में और वालिदैन की खिदमत में गुजारें।